इस दुनिया में जीने के लिए क्या जरूरी है, यहां संवाद एक तरफा है। इस वजह से आपका जवाब तो हम नहीं ले पाएंगे, मगर आपका जवाब जो है हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। जरूरी है खाना और पीना, इसके लिए जरूरी है पैसे। पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं, आपका मेरा सबका जवाब यही है। बावजूद इसके कुछ लोग ज्यादा पैसों की लालच में कर बैठते हैं अपराध। अपराध भी ऐसा वैसा नहीं, अपराध भी ऐसा कि पूरे नस्ल का वजूद ही खत्म। चाईबासा जिले में हुई हत्या। बाईहातू गांव में हुई घटना। कैरा लांगुरी के पूरे परिवार की हत्या। पत्नी और 3 बच्चों का हुआ कत्ल। हत्या कर जंगल में गाड़ा गया शव। संपत्ति विवाद में की गई हत्या। 4 महीने बाद पुलिस ने बरामद किया शव। हत्या का आरोप मृतक की चाची पर। हत्याकांड में शामिल 10 आरोपी गिरफ्तार। 4 महीने तक आरोपियों ने पुलिस को किया दिग्भ्रमित। ग्रामीणों ने भी पुलिस को दी गलत जानकारी। आपके कानों ने जिस खबर को अभी सुना, शायद उस पर यकीन करना मुश्किल हो, मगर ये शब्द सही है। चाईबासा जिले के बाईहातू गांव में जुलाई माह में घटी एक घटना ने इंसानी रिश्तों के मायने बदल दिए। सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पैसों और संपत्ति की लालच इतनी बड़ी होती है कि कोई भी इंसान एक परिवार के पूरे वजूद को ही खत्म कर दे। कोई भी इंसान, या यूं कहें रिश्ते में चाची, जिसे मृतक शायद मां कहकर बुलाता हो, उसी चाची ने कैरा लांगुरी, उसकी पत्नी और उसके 3 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और उसे इस नापाक इरादे में साथ मिला गांव के ही 10 लोगों का। मृतक जिनकी हत्या की गई है उनकी चाची लगती है, तो उनके मरने से उनके पूरे परिवार का सफाया होने से सबसे पहले इमीडिएट फ़ायदा उन्हीं को होना है, क्योंकि पूरे ज़मीन की मालकिन फिर वो बन जाती। तो सूत्रधार वही है। इसके बाद गांव वालों के बीच में कुछ डाइन का भ्रम फैलाया गया और गांव वालों को एक मत किया गया और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। हत्या भी इतने शातिराना अंदाज में अंजाम दी गई कि 4 महीने तक पुलिस खाक छानती रही और आरोपी पुलिस को झूठी जानकारी देकर पुलिस की जांच को प्रभावित करते रहे। गांव के लोग में जो लोग उस केस के गवाह बने थे, वो सब लोग पुलिस को दिग्भ्रमित किया था। इतना विलंब होने के पीछे कारण यही है कि उन लोगों ने सब लोग बताया कि वो काम करने बाहर गया हुआ है। यहाँ तक कि एक महिला जो कि इसमें इन्वॉल्व है, जो पकड़ी गई है, उसने ये भी बता दिया कि उससे तो बात हुआ है, कैरा से बात हुआ है, जबकि वो मर गया है जुलाई में ही, और वो लोग सितंबर अक्टूबर में बात होने की बात बताए। तो इसके चलते पुलिस पूरी तरह दिग्भ्रमित थी। पुलिस को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। वैसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि कानून में यह प्रावधान है कि जो साक्ष्य छिपाने में मदद करें, पुलिस को झूठी गवाही दें, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान कानून में बना हुआ है। अपराध करना जितना बड़ा गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह है उस अपराध की जानकारी को छिपाना। इस हत्याकांड में शामिल कुल 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, मगर कानून की नजर उन पर भी है जिन्होंने इस मामले की जांच कर रही पुलिस को गलत जानकारी दी। इस हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। बाईहातू गांव पहुंची पुलिस को लगा कि ग्रामीणों से जानकारी हासिल कर पुलिस आरोपियों तक पहुंचेगी, मगर ग्रामीणों ने कानून को अंधेरे में रखा। यही वजह है कि हत्याकांड को अंजाम देने के 4 महीने बाद पुलिस ने गांव से 20 किलोमीटर दूर जंगल से कैरा के पूरे परिवार के 5 सदस्यों का कंकाल बरामद किया। मृतक की चाची ने बड़ी ही चालाकी से कैरा के पूरे परिवार का खात्मा कर जंगल में शव को दफना दिया था,
मगर पुलिसिया जांच बाईहातू गांव से शुरू होकर जंगल में जाकर खत्म हुई। इस हत्याकांड ने एक बार फिर रिश्तों में आती लालच की कहानी को बयां किया है। हर धर्म में कहा गया है कि किसी को भी उतना ही मिलता है जितना उसके मुकद्दर में लिखा होता है, और उसे पाने के लिए इंसान को सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ना कि शॉर्टकट तरीका अपनाने की। बिना मेहनत किए पैसा कमाने का लालच बना देता है कानून का गुनहगार।